अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में समंदर में उठने वाले मद्दो जज़र यानी ज्वार भाटे के मुतालिक पोस्ट लाई हूँ। ये बज़ाहिर लगेगा बाज़ लोगों को कि ये एक गैर अहम मौजू है, लेकिन ये गैर अहम मौजू नहीं है मेरे नज़दीक, क्योंकि अभी हाल में आपने देखा कि एक बदकिस्मत ख़ानदान जो कि सैलाब की नज़र हो गया, एक दो नहीं 13 अफराद बह गए उस ख़ानदान के। तो ये एक इल्मी शऊर है जो कि हमारे ख़ानदानों को मालूम होना चाहिए। बच्चे को जो बच्चा ज़रा सा शऊर की मंजिल पर पहुँचे उसे ज़रूर बताना चाहिए, बल्कि मैं समझती हूँ कि बच्चा 6-7 साल की उम्र का ही हो तब से उसे ये बातें बतानी चाहिए, आम फ़हम शऊर की जो होती हैं। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम माशरे में जिस माशरे में आँख खोली उसमें ये चीज़ बताई जाती थी कि समंदर में ज्वार भाटे या ज्वार भाटा उस वक्त आता है जबकि चाँद की तारीखें वैसी चढ़ती तारीखों में ज्वार भाटा आता है, क्योंकि पानी चाँद को कशिश करता है या चाँद पानी को कशिश करता है। मुझे नहीं मालूम कि जिन लोगों ने ये तासुर बताया था उनको क्या इल्म था चाँद और उसका पानी का, लेकिन मैंने यही सुना था। और मैंने ये भी सुना था कि जो बारिशों का मौसम होता है, ख़ास तौर से जून ता सितंबर, इसमें समंदर में जाने से गुरेज करो, क्योंकि समंदर इसमें ज्वार भाटे से बिफरा हुआ होता है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। मैं कभी ऐसे मौसम में गई नहीं जो मुझे मालूम होता। बहरहाल, अब जब मैंने तहकीक की इंटरनेट के उससे, तब मुझे पता चला कि आम तौर से यही वो चीज़ है कि समंदर का पानी चाँद अपनी तरफ खींचता है, जिससे ज्वार भाटा उठता है। लेकिन नई तहकीक बता रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब सूरज, ज़मीन और चाँद एक ही लाइन में आ जाते हैं उस वक्त समंदर के पानी पर चाँद की कशिश का असर कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन देखिए, चाहे ऐसे कशिश हो चाहे वैसे कशिश हो, होती तो है। देखिए, आज से 4.5 अरब साल पहले जब हमारी ज़मीन और चाँद वजूद में आए, तो फिर ये हमारे लिए चाँद जो है हमारा पड़ोसी सैयारा बन गया इस ज़मीन का, और कायनात में ये सबसे करीब तरीन सैयारा है जिसका हमारी ज़िंदगी में बेइंतहा अमल दखल है। हम चाँद की तारीख़ों से चलते हैं, बहुत से काम हम चाँद की तारीख़ों से करते हैं, ईसवी तारीख़ों से तो करते ही करते हैं, लेकिन चाँद का हमारे यहाँ कितना वो है। पहली से लेकर 14 तक चाँद के चढ़ने की तारीख़ होती है, 14 से लेकर 29 तक चाँद के उतरने की तारीख़ होती है। फिर 3 दिन के लिए वो अल्लाह ताला के हुजूर ऐसे उसमें चला जाता है, गामिज़ में, जहाँ न वो ज़मीन पे नज़र आता है न वो आसमान पे नज़र आता है। कहते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करने चला जाता है। अब देखिए जो हो रहा है, हर 18 साल के दौरान चाँद का मदार ज़मीन के ख़ते इस्तिवा से, यानी इक्वेटर के निस्बत 5 डिग्री ऊपर से लेके 5 डिग्री नीचे तक जाता है। इस चक्कर को सबसे पहले सन 1728 में दस्तावेज़ी शक्ल दी गई। जब चाँद का मदार ज़मीन के ख़ते इस्तिवा से दूर जाने लगता है
तो ज्वार भाटे की शिद्दत में कमी आने लगती है, जबकि जब ये ख़त इस्तिवा से हमाहंग होता है तो ज्वार भाटे की शिद्दत बढ़ जाती है। अब अमरीकी खलाई इदारा नासा कह रहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सतह समंदर बढ़ने के असरात सन 2030 तक ज्वार भाटे के बढ़ जाने के सबब सैलाबों में ड्रामाई तौर पर इजाफा कर सकते हैं। नासा की सतह समंदर पर तब्दीली पर नज़र रखने वाली साइंसी टीम के सरबराह बेंजामिन हैमिल्टन कह रहे हैं कि सतह समंदर कैसे कुदरती और इंसानी अवामिल पर असरअंदाज होती है, इसके साहिली इलाकों की आबादियों पर क्या असरात होंगे, जहां सैलाब पहले ही एक बड़ा मसला थे, जैसा कि रियासत वर्जीनिया या अभी टेक्सास में आपने देखा है कैसा सैलाब आया है और अचानक आया है, और कोई 2-4 फीट की लहरें नहीं आई हैं, बल्कि 25 से 27 फीट बुलंद लहरें आई हैं जो वहाँ इतनी तबाही करके गुजरी हैं। वो कहते हैं कि बुलंद लहरों से पैदा होने वाले सैलाब साहिली आबादियों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। इससे उनकी मुलाजमत की सलाहियत पर असर पड़ सकता है और कारोबार खुला रखने में मुश्किल पेश आ सकती है। सन 2030 में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से साहिली इलाकों में सैलाब का ख़तरा मज़ीद बढ़ जाएगा और सैलाब साहिली पट्टियों की साख्त में भी तब्दीली पैदा करेगा। वो तो कुरान पाक में है कि हम ज़मीन को किनारों से काट देते हैं। हर अगली दहाई के साथ सैलाबों की शिद्दत में 4 गुना ज़्यादा इजाफा हो सकता है। ये लूनर नोडल साइकिल दुनिया भर में हर जगह असरअंदाज होता है, इसलिए हम दुनिया भर में बुलंद लहरों के बायस पैदा होने वाले सैलाबों की शिद्दत में तेज़ी से इजाफा होते देखेंगे और ये सैलाब साहिली इलाकों में पाई जाने वाली हयात और जंगली हयात के दोनों के लिए ख़तरा बन सकते हैं। जब ये नोडल साइकिल अपने उरूज पर होता है तो ऊंची लहरें ज़मीन में काफ़ी अंदर तक मौजूद मच्छरों की आबादियों को मुतासिर करती हैं। ज़मीन जब अपने महवर पर घूम रही होती है तो चाँद की कशिश उसे मुतवाज़िन रखती है, जिसके बायस हमें एक मुस्तहकम आबो हवा मैसर आती है। इसकी अदम मौजूदगी में ज़मीन परेशान कुन हद तक डगमगाती है और मौसम दिन रात सब मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। हर साल चाँद ज़मीन पर पैदा होने वाली लहरों के बायस हमसे 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। ज़मीन चाँद के मदार के मुकाबले में अपने महवर पर ज़्यादा जल्दी घूम जाती है, इसलिए चाँद की कशिश से पैदा होने वाला लहरों का उभार चाँद को ज़मीन की तरफ ज़्यादा शिद्दत से खींचता है और चाँद की इस शिद्दत की वजह से ये अपने मदार से थोड़ा हट जाता है। यूँ इसका मदार बड़ा होता जा रहा है। देखिए, यहाँ तक मेरी इस पोस्ट थी। अब मैं और क्या कहूँ, बाकी रहे नाम अल्लाह का। ये इंसानी हिसाब किताब है, बाकी हिसाब किताब तो रुए ज़मीन के मालिक मेरा रब जानता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए बहुत सी दुआओं के साथ। और साथ में एक बात ये भी है कि मैं जो कुछ पढ़ती हूँ वो पेश करती हूँ। ये मेरा अपना हिसाब किताब तो है नहीं, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि कुछ न कुछ परवरदिगार आलम मेरे इस इल्म को कबूल करेगा। छोटी सी काविश है लेकिन कबूल करेगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।